कार्रवाई वो की जा रही है सर? क्योंकि बार बार जो है सोशल मीडिया पर अगर रवि आजाद कह रहा है कि पुलिस और जो है जेपी दलाल उसको फंसाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो इस मामले में किस तरह से आगे इंटरव्यू किया जा रहा है? देखिए, ये बहल थाने में जब मुकदमा दर्ज हुआ था तो ये घटना 8 तारीख से स्टार्ट हुई थी, तो 12 तारीख को एफआईआर उसमें रजिस्टर हुई। उससे पहले इसमें एक और चैप्टर था कि पहले जब ये इस गाड़ी की दूसरी गाड़ी के साथ झगड़े की एक एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन उसमें बाद में कुछ और मोड़ आया। इवेंचुअली जो विक्टिम है उन्होंने आके अपनी एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने एफआईआर में काफी गंभीर आरोप जो किसान नेता उसके खिलाफ लगाए थे। पुलिस ने बहुत ही निष्पक्षता के साथ इसमें अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी और उसमें जो भी व्यक्ति सबसे पहले उस गांव में 8 तारीख की घटना में रवि की गाड़ी में थे, उनको पुलिस के द्वारा कल गिरफ्तार किया गया और उनकी गिरफ्तारी और उनकी पूछताछ पे काफी ऐसे अहम तथ्य सामने आए हैं जिससे पता लगता है कि इस घटना के तुरंत बाद इस सारे मामले को दबाने की, इस सारे मामले को एक अलग रूप देने का लगातार प्रयास विभिन्न लोगों के द्वारा किया गया है। मामला एक नाबालिग बच्ची के साथ जबरदस्ती का था, मामला एक दलित बच्ची के साथ गलत कार्य का था, जिसको लोगों ने अपने अपनी नजर से देखना स्टार्ट कर दिया। उन लोगों के क्या विचार हैं क्या नहीं, इस बात में मेरा बहुत ज्यादा कमेंट करना नहीं बनता, लेकिन मेरा एक बात क्लियर कट है कि कोई भी किसी नाबालिग बच्ची के साथ, किसी दलित बच्ची के साथ कुछ गलत करेगा तो उसको भुगतना पड़ेगा। तो अभी इसमें 3 आदमी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। उनकी पूछताछ में काफी ऐसे अहम तथ्य सामने आए हैं कि सबूत के साथ छेड़छाड़, सारी कहानी को डिफरेंट मोड़ देना, विक्टिम और उसके परिवार के ऊपर पंचायत का माहौल बना के दबाव डालना कि वो पीछे हट जाएं, ये काफी ऐसी चीजें आई हैं। तो और भी इसमें जो साक्ष्य इकट्ठे होंगे, एक एसआईटी इसमें बनाई गई है जो कि डीएसपी सिवानी श्री आर्यन चौधरी और उनके साथ एक लेडी इंस्पेक्टर और एसएचओ बहल, इनकी अध्यक्षता में की जा रही है। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जैसे तथ्य आएंगे वो कार्रवाई करेंगे। रवि आजाद है, उसकी क्या भूमिका अब तक मिली है? इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं जब तक एसआईटी अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करती, मैं उस विषय में बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ एक चीजें बहुत ग्लेयरिंग सामने आई हैं कि सारे मामले को दबाने का, एक नया रूप देने का और अलग तरह से बात करने की तरफ मोड़ने पे बहुत लोगों का ध्यान रहा है, जिसमें रवि भी सम्मिलित है। और इस बात की तरफ के एक नाबालिग बच्ची को बहला फुसला के गलत उसके साथ कार्रवाई हुई है, उसकी तरफ मेरे ख्याल में लोगों का ज्यादा ध्यान होना चाहिए। बच्चियां सबके बराबर होती हैं, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये ऐसा है वो ऐसा है। तो वो एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेट एसआईटी कंप्लीट इट्स इन्वेस्टिगेशन, और जो भी इसमें किसी तरह की भूमिका अदा करता होगा उसको अकॉर्डिंगली उतनी ही सजा उसको दी जाएगी। पीड़ित परिवार है जो डरा सहना हुआ है, वो कह रहा है कि नामजद आरोपी जो है रवि आजाद है, उसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, 9-10 दिन हो गए। मैं आपको फिर एक बात रिपीट करूंगा, एसआईटी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनको इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। ठीक है, बात ये आपकी ठीक है कि इस घटना को 12 तारीख के बाद आज करीब 8-9 दिन हो गए हैं एफआईआर दर्ज होने के बाद, लेकिन एसआईटी बना रही है और एसआईटी बहुत ही गंभीरता के साथ अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि जब तक वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लें तो किसी तरह की बात मुझे इस विषय में बोलनी चाहिए। सर, एक अहम बात, प्रारंभिक तौर पर रवि आजाद ने खुद पंचायत में कहा था कि उसकी गाड़ी इन्वॉल्व नहीं थी, एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उसके बाद रातों रात गाड़ी को दुरुस्त करवाया गया था। उसके बाद अब कल एक वीडियो जारी करके कहा है कि उसकी गाड़ी जरूर वो लेकर के गया था, उसका ड्राइवर लेकर के गया था। उसके बाद कहानी को पलटा गया। देखो यार, ये हम सभी जानते हैं, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे, ये वही कड़ी चल रही है। तो मैं इसको बात को विराम देते हुए एक ही बात कहूंगा कि अपराधी को इतना बड़ा आदमी नहीं होता कि उसके बारे में इतनी बातें की जाएं। उसने जो काम किया, जो कुकृत्य किए हैं, उसकी सजा उसको कानून देगा। एक सवाल सर, रवि क्या जांच में सहयोग कर रहा है? मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एसआईटी को इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। लेट एसआईटी कंप्लीट इट्स इन्वेस्टिगेशन। जो भी तथ्य आएंगे आपके साथ साझा किए जाएंगे, प्रेस नोट इश्यू किया जाएगा। हाँ, थैंक यू।